भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गए बंद चौरासी के, कट गए बंद चौरासी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गए बंद चौरासी के। वो क्या गाऊं मैं किसे सुनाऊं, मन में सोच सोच रह जाऊं। मैं गुण से गाऊं, गुरु ओंकार सन्यासी के, गुरु ओंकार सन्यासी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गए बंद चौरासी के, कट गए बंद चौरासी के, कट गए बंद चौरासी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गए बंद चौरासी के। बालती बंदी छोड़ महाराज को, बोले बालती बंदी छोड़ महाराज को। बोलो साधु संत साहेब। बहुत दिनों में आए जी भगत जी। बोलो बंदी छोड़ महाराज की महाराज की जय। ओम विश्वानि देव सवित्रे द्रुहितानि पराश्व, यद्भद्रं तन्नाश्व। सत्यगुरु पूरन ब्रह्म है, सत्यगुरु लेख। सत्यगुरु रमता राम है, तुया में मीन नमेक। पूरन पुरुष कृपा निदान, सुन के सब करतार। दास ग्रीव मुझ दीन की, रखिए भूत समार। ग्रीव अर्ज आवाज अनाथ किरियाज जे की अरदास। आवन जाना बेटियो, तो दियो निश्चल वास। गरीब बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान में, श्री ग्रीवदास संतोष। बोलो साधु संत साहेब। मेरे प्यारे सदगुरु के चरण अनुरागी हंसो। सत्संग तो आप सुनते ही रहते हैं। जैसे पिछले सत्संग में बतलाया था कि सत्संग जो है, जैसे हम खेती करते हैं, फसल बोते हैं, तो जैसे बीज उसमें डालते हैं तो वो नाम है, नाम का बीज जो है वो डाला जाता है। और सत्संग की उसमें बाड़ लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? जैसे आवारा पशु खेती में नुकसान कर देते हैं, इसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी जो आवारा पशु हैं, वो भक्ति का एक भी बीज नहीं उगने देते। जो भी बीज उगता है उसे ही चर जाते हैं, खा जाते हैं उसको। तो उनकी रखवाली के लिए जो है ये सत्संग की बाढ़ की जाती है। वैसे तो सत्संग की बहुत ही अपार महिमा है। पिछले सत्संग में अपने विस्तार से सुना था सत्संग के बारे में। अब आप नाम के बारे में सुनिए, क्योंकि
नाम की चर्चा इस युग में बहुत भारी चर्चा है। नाम का बहुत भारी जिक्र है। अनेकों प्रकार से अनेकों गुरु अपने अपने मतानुसार जो है वो नाम दीक्षा देते हैं। इसलिए बहुत से गुरु को और नाम को जो है पैमाने से नापते हैं। जैसे एक भाई जी कह रहे थे कि गुरु बनावे जान के पानी पी ले छाण के। पानी तो छाण के पी ले, गुरु ने कैसे जान सकते हो आप? ये बताइए कि आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु को कैसे जाना जाता है? भाई ये लंबा है, ओछा है, ये पतला है कि मोटा है, ये काला है या गोरा है, कैसे पहचानोगे आप? आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु को कैसे पहचान सकते हैं? और ये बात उस स्टेज पर खड़े हुए लोग करते हैं जो सत्संग में नहीं आए और गुरु जब तक नहीं धारण किया, तभी की है ना ये बातें। तो भाई अगर गुरु बनावे तो जान के बनाना, पानी पीवे तो छान के पीना। इसका मतलब वो गुरु और पानी के पास गए नहीं है, पहले की बातें हैं। और जब अध्यात्म में एक पैर भी नहीं रखा तो वो आध्यात्मिकता की बातों को कैसे जान सकता? ये भी आप सोचिए। जब तक मनमुख है गुरुमुख बातों को कैसे सहन करे, कैसे जानेगा भाई वो? और ये बातें हैं गुरुमुखता की। गुरुमुख होगा तो बता देगा कैसे जानना चाहिए गुरु को, क्योंकि उसने उस सब्जेक्ट को पढ़ा। ले भाई सब बोल रहे थे भगवान। गुरुमुख को तो पता होता है, लेकिन मनमुख को ज्ञान नहीं होता आध्यात्मिकता का। तो आप ये मन में सोचिए कि कोई कहे आपको कि गुरु बनाए जान के, पानी पिए छाण के, तो आप पानी तो खैर पी लोगे छाण छोड़ के, गुरु को कैसे जानोगे? गुरु को तो हम बाहरी दृष्टि से ही देख सकते हैं ना। अरे बाहर की आंखों से ही गुरु को देख सकते हैं, और बाहर की आंखों से गुरु का बाहर का शरीर दिखाई देगा। ये काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, यही दिखाई देगा ना। आध्यात्मिकता की दृष्टि से आप नहीं देख पाओगे उसको। और रही बात दूसरी नंबर की, समुद्र की था नहीं पा सकती, नहीं पाएगी ना। अगर हम गुरु को जान ले, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम गुरु को जान ले अच्छी तरह से, तो हमने फिर गुरु बनाने की जरूरत नहीं। क्यों? हम तो वहां तक पहुंच गए। जब हम गुरुओं को ही परख कर लेते हैं तो हम तो वहां तक पहुंच गए, पहले ही पहुंच गए हैं। गुरु क्या करेगा हमें? गुरु क्या हमें कहां पहुंचाएगा? हम तो पहुंच गए वहां पर, क्योंकि हमने तो गुरुओं का पता लग गया है, उनको हम जानने की शक्ति रखते हैं। तो आध्यात्मिकता में ऐसी बातें, देखो बातें तभी समझ में आएंगी, आज की बातें, आज का ज्ञान समझ में क्यों नहीं आता? हमने सभी ग्रंथों को, सभी पंथों को, सभी संतों को मिला दिया, इसलिए समझ में नहीं आता। आपने ये भी सुना होगा कि संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन में, अपने जीवन में सार्थक बनाने के लिए, जीवन का कल्याण करने के लिए, भव सागर पार होने के लिए, शांति और आनंद की प्राप्ति करने के लिए जीवन में 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। सबके जीवन में होना चाहिए। ध्यान से सुनियो भाई, बात समझ में आ जाएगी। कौन सी 3 चीजें हैं? एक तो संत, और एक पंथ, और एक ग्रंथ। 3 चीजें अपने जीवन में
बहुत आवश्यक है। एक संत का होना बहुत जरूरी अपने जीवन में। छोटे मोटे संत की आवश्यकता है, एक ग्रंथ की आवश्यकता है और एक पंथ की। पंथ वैसे ना किसी भी संप्रदाय से संबंध नहीं है पंथ का। पंथ माने रास्ता, एक रास्ते की जरूरत है। बढ़िया रास्ता हमारे लिए जीवन में होना चाहिए। ये तीनों चीज गुरु ही देता है। अगर दो संत हो जाएंगे हमारे जीवन में तो एक कहेगा कि वर्णात्मिक नाम से कल्याण होगा, दूसरा संत कह देगा धुनात्मिक नाम से कल्याण होगा। अब तुम सारे परखवाते फिरते रहना सारे देश में, भाई कौन से न बनू कौन से न मानू। धर्मदास जी कबीर जी के पास जब गुरु मंत्र लेने के लिए गए, दीक्षा लेने के लिए गए कबीर जी के पास, तो कबीर जी ने एक ही बात कही थी, बिल्कुल एक छोटी सी बात है। काफी देर बैठे रहे। धर्मदास जी कहने लगे ये तो अपने काम में व्यस्त हैं, नाम नहीं देंगे। उन्होंने कहा नाम तो मैंने कई बार दे चुका, लेकिन तू नाम लेता ही नहीं है। नाम दिया नहीं जाता, नाम लिया जाता है। कई चीजें ऐसी होती, दया करी नहीं जाती, दया करवाई जाती है। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। अगर किसी में ताकत हो तो वो ले सकता है। ये भी कहा कि मुझे ज्ञान दीजिए, कहने लगे ज्ञान दिया नहीं जाता, ज्ञान लिया जाता है। तू ले ले तो दूसरी बात है, लेकिन मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता। है ना, यही बात है। गुरु दिन रात ज्ञान दिए जा तो उनका कोई असर नहीं होता। अगर कोई पात्रता होगी, शिष्यता जिसमें होगा, वही तो उसको ग्रहण करेगा ना। भाई ले लिया वो दूसरी बात है, लेकिन ज्ञान दिया नहीं जाता, लिया जाता है। तो कबीर जी ने धर्मदास जी को कहा, गुरु मंत्र दीक्षा दी, कहे कबीर धर्मदास से गुरु पर निश्चय धार। अरे कहीं भी हम जाते हैं, नदी कोई पार करनी पड़ती है तो हमने मल्लाह की किश्ती की आवश्यकता पड़ेगी ना। वैसे तो उसके बारे में हमने परिचय नहीं है, कितनी गहरी है, कहां से रास्ता है, क्या है, कुछ है। हमने नौका की आवश्यकता पड़ेगी और नौका भी हमसे नहीं चलेगी। एक दिन हमारे यहाँ कोई रिक्शा वाला आ गया। रिक्शा तो सबने देखी होगी ना। हमने सोचा कोई नहीं देखता, एक चक्कर कटा दे रिक्शा का। हमने तो चलाते, हम इधर तो चलती है वो इधर। ऐसा ही नौका का होता है, अनजान आदमी नहीं चला सकता ये उबड़ खाबड़ बीमारी को। तो उसका चाल चलाने वाला चाहिए, तो किश्ती भी चाहिए कि हमने, और उसको चलाने वाला भी, जिसको केवट कहते हैं, खेवट कहते हैं, मल्लाह जिसे कहते हैं, उसकी भी आवश्यकता हमने पड़ेगी। जिस प्रकार इस भव सागर में, इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए सत्संग रूपी नौका चाहती है। कबीर जी कहते सत्संग रूपी नाव जिन्हों की लगी किनारे जी, बैठो बैठन आड़े रैन दिन खड़े पुकारे जी। हम तो भाई दिन रात हेला मारते हैं, रुक्का मारते हैं। आओ कोई वीर। केवट का क्या काम होता है? किश्ती को किनारे किनारे रखना और आवाज लगाना। और कोई भी आए, किसी का वो नहीं है, कोई आए और मेरी नौका में बैठे, मेरी किश्ती में बैठे, और मैं उसको पार कर दूं। तो संत मल्लाह भी इस संसार रूपी सागर के किनारे पर, इस पोर पर खड़े हैं और हिला देते हैं। जो भी सत्संग की नौका में बैठेंगे, अब वही भवसागर पार हो जाएंगे। हरि का भगत हार सकता है मेरे वीरों, लेकिन गुरु का भगत कभी हार नहीं सकता।
सोना काई ना लगे, चाहे हजारों वर्ष आप कुरुड़ी में दबा दे, गंदे नाले में फेंक दें, लेकिन सोने को कभी काई नहीं लग सकती। सोना काई ना लगे और लोहा घुण नहीं खाए, लोहा के घुण नहीं लगेगा, जर लाग जाएगा, घुण नहीं लगता, लोहा घुण नहीं खाए। इसी प्रकार कबीर जी कहते बुरा भला जो गुरु भक्त है। गुरु भगत बताइए, भला हो या बुरा हो, कैसा ही भी हो, भला बुरा जो गुरु भक्त है कबहू नरक ना जाए। साहब जी एक वाणी और कहते, फटे हुए दूध में कभी भी घी नहीं निकलता, ये माताएं जानती हैं। फटे हुए दूध में घी कभी नहीं निकलता, अगर घी निकलेगा तो सही दूध में जो सही जम जाता है, सही जमे हुए दूध से ही घी निकलता है। दूध फाट कांजी भया फिर घी निक्षय नाही, गुरु ने छोड़ हरि को भजें शुद्ध नर कहां जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं है उसको। इसीलिए हरेक संत ने, हरेक ग्रंथ ने, हरेक धार्मिक चैप्टर जितना भी है, सब ने गुरु की महिमा गाई है, गुरु की बड़ाई की है। गुरु बिन राह न पावे बिरा कोई, नारद मुनि त्रिकाली जोगी ऐसा कोई होया ना होई। नारद जैसा कोई जपस्वी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी कोई नहीं हुआ आज तक, लेकिन पार ब्रह्म की पोर से नारद दीने फेर, भक्त था भगवान का, ब्रह्मा का पुत्र था। उसने सोचे तेरे बाप की सारी सृष्टि बनाई हुई और तेरे समान कोई भी नहीं है। जिस तरह हमारे एक लड़की कहती बोले छोरा जूनियर में सीनियर ब्याह नहीं कराती, अब ब्याह में जूनियर सीनियर के आट लाओ था भाई, ब्याह कराना से। यानी उससे छोटा। प्रकरण जो है वो हमारा चला हुआ था सत्संग के द्वारा, बहुत गहराई में जाके घुस गए अपन तो चल गए लंबे चौड़े। सत्संग जो है संतों ने इसीलिए चलाया था कि इसके अंदर कैसा ही भी व्यक्ति क्यों ना बैठ जाए, जैसे अभी बताया था ना भाई, मल्ला तो इंतजार ही करता है कोई आए बैठे और मैं उसको पार कर दूं। तो जो भी सत्संग में आ जाता है, भगवान कभी भी किसी भक्त के दोष नहीं देखता, संत भी किसी जीव के अवगुण या दोष नहीं देखता, क्योंकि हमारे अगर अवगुण देखने लग जाएं तो हमने पार करने वाला इस दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं है। और फिर रही बात, परमात्मा ने कोई शर्त भी नहीं रखी है कि मैं तुझे जप से पार कर दूंगा, कि मैं तुझे तप से पार कर दूंगा, कि मैं तुझे भक्ति से पार कर दूंगा। सदना कसाई कद भक्ति करके आया था, कब साधना करी थी उसने। अभी आपने सुना था महात्मा जी से उंगली मारने, कभी जब तप किया था, कब संयम साधना की थी, किया था कुछ पार होने के लिए। वाल्मीकि थे, किया था कुछ उसने भवसागर पार होने के लिए। तो परमात्मा ने नहीं देखा ना उनका, ऊबड़ खाबड़ काम नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कि उनके पास एक दिव्य जड़ी होती है, जड़ी होती है एक जड़ी बूटी दवाई, ऐसी दवाई होती है जो जन्म मरण के रोग को समाप्त कर देती है। वो जड़ी खिला दो, चाहे पापी को खिला दो वहां भी काम करेगी, और चाहे एक भगत ने खिला दो तो वो बूटी ने काम करना है। वह बूटी भगत या शैतान को नहीं देखती।
साहब जी कहते हैं नाम मेरा, अरे नाम मेरा तेरे पाप भी काट दे, और जो पाप करने से तू मन डांट दे। ऐ वाल्मीकि आगे के लिए तू मन पर रोक लगा दे, और पिछला मैं तेरे को ऐसी दिव्य जड़ी देता हूं, उस जड़ी का इस्तेमाल कर लेना, तेरे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। और जिस दिन पाप और तुम्हारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे उसी दिन मोक्ष हो जाएगा। कितना आसान मार्ग है, लेकिन हम तो कर्मों को बनाने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं, कर्मों को बनाने के अंदर, ना बनाते हुए भी बन रहे हैं, उनको काटने की कोशिश नहीं करते कभी भी। और यही जो है वो हमें जन्म मरण में लाते हैं, कर्मों का सिलसिला, और यही हमें दुख देते हैं, यही हमें कष्ट देते हैं, यही हमें अशांति परेशान रखते हैं दिन रात। बहुत से सत्संगी बनके भी दुखी, बहुत से गुरु शरण में जाके भी दुखी। क्यों? क्योंकि उनका अंतश्य जो है वो परम पवित्र नहीं हुआ है, वो उस सत्संग को जानते ही नहीं, वो उस गुरु को जानते ही नहीं अच्छी तरह से। और जो जानेगा नहीं वो कहीं पहुंचेगा नहीं। आज समाज में ज्यादातर हम मानते हैं, मानते जानते नहीं है, लेकिन मानने के साथ जानना बहुत ही जरूरी होता है। मानते हैं, माँ बाप को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, मित्रों को मानते हैं, रिश्तेदारों को मानते हैं, मानते तो हैं। एक बहनी दरी बैठी है, वो लड़का भी आया हुआ है, सावन में कावड़ लेने चला गया। कावड़, अरे तुम्हें तो समझो कावड़ श्रवण ने अपने माँ बाप को कंधे पर बैठा के और तीर्थ कराए थे। और उन बाबू का तुम्हारे वो गोबर ठाने को खींचने का होता ना फावड़ा, बाप का तो वो दिया, और माँ का गेर की अडर दो मारे गोडे को जमा दर पियर संदूक माँ दर पिए का ले गया। बोले मैं तो कावड़ ले आना जाऊंगा। जब हमने पता ही नहीं, उसके बारे में ज्ञान ही नहीं, मान लिया कावड़ लेना, लेकिन जाना तो नहीं कैसे लेना है, क्यों ले आई जाती है। अरे शिव जी कोई छोटा मोटा देवता नहीं, अथरे इतने पानी ते प्रसन्न हो जाएगा। वो तो ऐसा है, अगर उसने पानी चाहिए और गर्मी लागे तो मूसलाधार बारिश करवा दे, वो करा दे। नहीं तो थारे इतने जल का भूखा नहीं है, वो कहते तुम नहीं जानते हो भाई, थारे जलते तिसाए हमारे मिट जाएगी प्यास। प्रकरण चला हुआ हमारा आध्यात्मिक, नहीं तो बता देते। एक नाथ महात्मा जी जो है वो कावड़ लेके जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे अमरनाथ यात्रा के ऊपर। रास्ते में गधा तड़फ रहा था, उसके प्राण निकल रहे थे, दुनिया उसके ऊपर से गुजर रही थी। एक नाथ भगवान ने, महाराज जी ने दूर से ही देखा कि ये कोई जीव तड़फता है और पानी के बगैर इस पहाड़ में तड़फता है, ये अगर इसको जल मिल जाए तो प्राण बच जाएंगे इसके। पास में आया, 2 कदम आगे भी रख दिए, लेकिन संत का हृदय ही होता है, दया का होता है। महात्मा जी से आगे पैर नहीं रखे गए और महात्मा जी वापस आ गए और अपनी बेंगी में जो जल लिए हुए था उस गधे के मुंह को ऊपर उठाया और वो जल जो है उसको पिलाने लगे और परमात्मा प्रकट हो गए। और जिनने मंदिर काट गिरा उड़ कटिया कर दिया, छड़ दिया मंदिर। भगवान तो ही बेगन तो बच के 2 महीने पहले दूर चल जाए, अखाड़ियों देश बेगन करेगा बिना काम ने, दिन रात सोन देने चैन पड़न दिन जाडा चढ़ जाएगा। वो तो कितने दूर चल जाए मंदिर छोड़ के, वो मंदिर छोड़ के गधे के रूप में
अपने भक्तों को देख रहा था कि तेरे ये जितने भगत चाह बम बम बोलते, कोई एक आधा सच्चा भी है कि नहीं है। अरे नामदेव की रोटी कुत्ता उठा ले गया, और जब थारी रोटी कुत्ता ठा ले जा तो कुत्ते का कोई मुश्किल हो जाना। और वो भक्त घी का डिब्बा लेके पीछे बाजे, भगवान सुखी कैसे खाओगे, थोड़ा सा घी तो लगवा लो, चिपड़वा तो लो थोड़ा सा, देख ले उठे प्रगट हो गया कि नहीं हो गया। जित देखो तिता कोई दिखे, दूजा नजर नहीं आवे। और तुम दिन रात राम 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 कर करके मर जाओ, सो सबके में धोखा पूजी, तुमने कोई देवता और देवता का कोई दादा नहीं छोड़ा। लेकिन थरा भला हुआ हो तो बताओ किसे का। बड़ी बड़ी बेहुदी बेहुदी बातें। एक हनुमान आगे पड़ी माई है महाराज छोरा दी मायो आप बिना उला दिया, 5-4 छोरे किसी को मुंह उसा का जोड़े करा दे दे कोई हैं। अरे एक दिन महाराज पड़ोस में हो रहा जागरण, मेरी कुल की बेल चला दे हो बाबा मानू शान। बाबा की कट्टी पड़ी बेल थारी ऊपर चला देगा भाई। तो बताइए, प्रकरण चला हुआ था मानना। हम मानते तो हैं सब कुछ, लेकिन जानते नहीं उसके बारे में। माँ बाप को मानते हैं, माँ बाप को जानते नहीं। अगर कोई जानेगा तो माँ बाप का अपमान नहीं करेगा, माँ बाप को गाली नहीं देगा, माँ बाप की निंदा नहीं करेगा है, और माँ बाप से स्नेह और प्रेम रखेगा। मान लिया बस उसने जाना नहीं है। इसी प्रकार गुरु को मान लेते हैं बस। कदे बार त्योहार भी गुरु दर्शन के लिए नहीं आते होंगे लोग। आज एक माई आई बोली महाराज जी हम तो 18-20 वर्ष में आई पछाणो सो, मका इसी नाम पे छाटने की करा बिकेगा। हमने तो एक पछाणा से जिंदगी में नहीं भूलेंगे, कोई जन्मों तक नहीं भूलेंगे। हमने तो ऐसा एक पछाणा, हमने दूसरा पछाणन की जरूरत नहीं। और जरूरत तक भी ना थी, तन्ने पछाण रखा जी की गैलारी उसकी ये सल गाल दिए, तुम्हारी तो जरूर गाल देगी। तो मानने के साथ जानना जरूरी है। माताओं का तो सबसे बड़ा भगवान पति हो सर। बोले अजी दारू पी, फिर दारू पी वैसे तो। एक बहन हमारे पास आ गई, क्या कहाँ की थी रे वो, कोई कालूवाड़ा गांव है, कालूवाड़ा गांव की थी वो। बोली महाराज जी मेरा दिल करता है कि मैं नाम ले लूं, लेकिन मेरा पति शराबी कबाबी सारे गुण से उसके अंदर, और मेरे हाथ से तो शराब डलवाओ सर, मेरा ही दोरे मीट बनवाओ सर। मेरी बड़ी आत्मा तड़पे से कि मैं नाम ले लूं। हमने कहा बेटी तन्ने नाम जरूर देंगे, लेकिन पति धर्म में फर्क नहीं आना चाहिए। नहीं बोली महाराज जी मैं तो कई संता तो टकरा ली ना भाई, मीट शराब का तो परहेज से। तेरा परहेज है, तेने नहीं खाना। अगर पति कराता है तो पति ने शराब डाल के भी दे दिए और मीट बना के भी दे देना, लेकिन नाम को याद रखना। अब थारी भैंस कूद जाए ना, जब बाबे दौड़ जाओ तो वो कहता गुड़ की डली पड़की मंत्र की दे दे, काली मिर्च दे दे, कोई पेड़ा दे दे है ना, और थारी भैंस का असर हो जा। तो हमने कहा बहन मंत्र को मत छोड़ना, जब भी शराब डाल तो मंत्र याद रखिए अपना। यो मंत्र ईशा से शराब में के बड़े बड़े राक्षसा के भीतर में घर कर दिया इस नाम ने। इन नाम ने बड़े बड़े की सल गाल दी। तुम तो के चीज हो, के औकात है थारी तो, लेकिन तुम नाम ने हृदय से छूने नहीं देते। यो रोग सुधार में जिस दिन जरा सा भी अगर नाम छू जाएगा, पारस लो से जरा सा भी छू जाएगा, उससे दिन लो रंग रूप पर कीमत बदल देगा। और तुमने 70 साल के 70 जन्म हो जाइयो, चाहे थारा कल्याण नहीं होना। मीट बनाए तो बस वो गुरु मंत्र का खूब रगड़ा लगाए। नया नया जब नाम लें जब ज्यादा रगड़े लावस है, और फिर के मां हमने वालू फूक मार दी कि तेरा यो
भगत सन सही हो जाएगा। मुने सोची को और तो छकली में उपाय कर कर झाड़े झपटे गंडे डोरे और बड़े बड़े सबके में कर लिए, जोर करके देख लियो वो नाम का खूब रगड़ा लगा हुआ है। जब भी ऐसा अवसर आओ तो और ज्यादा मंत्र कह दूंगी। कुछ समय के बाद उसके साथ बड़ी विचित्र घटना हुई। वो शराब पी के आया रात न 11 बजे और उसने जो है हमारा स्वरूप दिखा यूं। वो कदे आया नहीं हमारे पास और भीतर बढ़ गया रोवर बारने लकड़ गया और भाजर लोग पकड़ रहे खूब डैडा माचरी। कहले के बात से बोला बेरा ने क्यों लंगोटी आला बड़ी बड़ी लटाला बाबा मेरा लठ मारने लग रहा है। उसने चैन नहीं पड़ा 2-3 दिन। वो नहीं बोला मेरा के मैं इलाज तो करा दे। कहने लगी इलाज के मेरी भाभी जाया करे बाबा दो रहे चल तो चले मैं ले चलूंगी। नहीं बोला मैं चलन न तैयार सू मेरा के मैं बेगन यो मिटुआ मेरे तो बिराने के प्रेत गए लाग लिया और मने तो चैन नहीं पड़ता। होगी भाई भी बोली ठीक से भाई ले चलूंगी चलो। दोनों लिया और एक बनू देख के और मारी डाक भाई पर छाड़ 2 उसकी गैल पड़ लिए। आखिर के हुआ इसके न्यू बोलिया साकी यो है सही बैठे यो है सर यो भी कदे मन ना मार के रहे। बोले ये भी तो कोनी मारा मकाजे भाई मारा कोनी मारा जब मारा था और नाम ले गया और सूत सा करता है बेगन भी मिट गया कड़ा भी मिट गई और देख ले सत्संगी भी बन गए। कितना बढ़िया कल्याण हो गया। और ये माई दारू पीनी है नफरत करें मारूंगी बगागी रोटी बिलिया डेढ़ खानी हूं तो खा ले मैं तो जाऊंगी सत्संग में। बाब्या ने दूध के लोटे प्यावे और घराड़ा ने रोटियां का भी टोटा। बहुत सागर पार नहीं होगी मेरी माता खड़ी डूबोगी। किसाए बड़ा गुरु बना लियो तुमने कोई गुरु पार नहीं करेगा। ले जो गुरु कैसे वो झूठी बात करे से थरा ले मरे मोक्ष कहीं गुरु लो बीर झूठा दे विश्वासा। अरे मेरे साधो भाई जीते जी करो सच जीते जी जब मोक्ष नहीं होते तब मरिया पाछे मुक्ति दरीज है बोले ये जान करो भाई फिर जो है ना मरिया पाछे सोने के महल मिलेंगे अच्छा भोजन मिलेगा अच्छा बिस्तर मिलेगा। अरे झोंपड़ी में पेट में गोडा दे सारी रात काटन लग रहा आगा हमने के मतलब भाई जाकर रोटी सुखते भी मिल गई तो उनका फायदा के वो रोटी काम के आई था। अपन नतीब चाहिए ना मकान भी चाहिए रोटी भी चाहिए कपड़ा भी चाहिए और मरिया पाछोगे बोले आगे मिल जाएगा। अरे आड़े बेगन हो रहे से आड़े बड़ी टेढ़ी बात हो रही आगे मिल जाएगा जचे से थारे। अरे घरा टूक कोहली तो बाहर नहीं मिलिया करन अगर घरा खीर तो बाहर की क्या करे ना और घरा जूत तो बाहर भी तैयार। बताओ कैसे उसका कल्याण उद्धार हो जाएगा। तो प्रकरण चला हुआ था कि हम हर चीज को मानते हैं जानते नहीं है मानते हैं इसीलिए दुख है इसीलिए कष्ट है इसीलिए अशांति और परेशानी है। मानने के साथ मेरे वीरों ध्यान से सुनियो मानने के साथ जानना जरूरी है। मानना अंधेरा और अंधेरे में हाथ मारो कुछ हाथ नहीं लगेगा और जानना प्रकाश और चांदने में हर चीज नजर आवेगी। एक उदाहरण भी आपने सुना होगा सत्संगों में देते रहते हैं हर तरह। कोई संध्या समय जाता संध्या समय का मतलब दोनों वक्त मिले जब ना तो घना अंधेरा था ना सूरज भी डूब चुका था और वो रास्ते में जाता एक रस्सी पड़ी देखी और उसने उस रस्सी को मान लिया सर पे मान लिया सर पे। तो मानने से तो रास्ता बंद हो गया भय हो गया ना तो सर्प था ना सर्प आया लेकिन उसका तो डंक मारने तैयार हो रहा था। क्यों उसका वो अंधेरा छा गया भ्रम हो गया मान लिया उसने। तो मानना अंधेरा है अज्ञान है भय है और रास्ता बंद हो जाता है।
उसने सोचा सत्संग में कहते हैं कि मानने के साथ भाई जानना भी जरूरी है। तूने मान तो लिया, यो विघ्न पैदा हो गया, अब तू इसको जान ले थोड़ा सा। अब वो जानने के लिए उसने कंकर उठाई, थोड़ी सी हिम्मत करी और मार के देखी, सर्प तो था ही नहीं, वो तो मन में बना रखा था उसने। उसका कुछ तसल्ली हुई, सारी तो नहीं हुई। फिर उसने कोई सटीक उठाई, कोई छड़ी, कोई डंडी उठाई, अरे उसको यूं लगा के उसमें नीचे देके यूं देख लिया अच्छी तरह से, और तेरी के ये तो रस्सी है। जान लिया ना कि ये तो रस्सी है। जब जाना ना उसी टाइम भय भी दूर हो गया, निर्भय हो गया ना, और रास्ता भी साफ हो गया और ज्ञान भी हो गया। तो मेरे वीरो, तुम मानने वाली बात ने तो छोड़ दो आज ते, और जानने वाली पकड़ लो। हर चीज के बारे में जानना ज्ञान का नाम है। सत्संग में जनाया जाता है, इसीलिए तो सत्संग महान है। कितने पापी आपने बताओ, सतना से सम्मन तारे, ऐसे पापी अदम उदारे उतर गए, कई साध गुरु दर ऐसा, साहेब दर ऐसा, कई पापी तर गए जी। और हम नहीं करते दिन रात, सत्संगी भी बन रहे सा, और तुनक लगे रहा, अखतारा भी बजावा सा है, और सत्संगों में दूर दूर तक जाते भी हैं। लेकिन हमारे आए तेरे बदले नहीं विचार के करण गई सत्संग में, बता के करण गई। खड़ी खड़ी ये खड़ताल बजावे, और तड़के आके किवाड़ धकावे, दे बहुआन गाड़ के करण गई, बता के लेने गई थी। सत्संग समझ का नाम है। सत्संग में सुधरिया नहीं मन की गई न बो, ईख बेचारा सरकड़ा मेरे वीरों कदे नहीं मीठा हो। अरे हमने तो इतने पाप नहीं करे जितने वाल्मीकि ने करे, जितना सदना कसाई ने जितने बकरे मारे, उंगली माल डाकू ने भी बता रहे थे 1000 मानस मार दिए। इतने पाप तो तुमने नहीं करे होंगे ना।